हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सीट्स दैट आर वेकेंट आफ्टर कैप राउंड 1। सरप्राइजिंगली देयर आर 237 सीट्स दैट आर वेकेंट इन टॉप 10 कॉलेजेस in MBA CET. And if you see in JBMS, there are around 14 seats. In Simsri, there are 26, and in Wellinger, around 25 seats. So, a lot of students have an opportunity of getting betterment. तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीट्स आइदर फ्रीज कर ली है, बेटरमेंट किया है, एंड जिन्होंने कुछ नहीं किया है। जिन स्टूडेंट्स ने सीट्स फ्रीज कर दिया है वो कैप राउंड 2 में नहीं बैठ सकते। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं बेटरमेंट वाले। बेटरमेंट वालों ने सिंस उन लोग का ऑलरेडी जो सीट मिला था वो सीट बुक किया है, तो उनको वो सीट या उससे बेटर, उसके ऊपर वाला कोई बेटर सीट मिलने का अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका जो सीट है वो बुक नहीं है, दैट मीन्स अगला बेस्ट सीट जो उनके परसेंटाइल के हिसाब से ओपन होगा, सिर्फ उनको वो सीट मिलेगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि प्रेफरेंस क्या रखे जिसके वजह से हमें हमारा बेस्ट आउटकम मिले। तो जो प्रेफरेंस हमने ऑलरेडी रखा था कैप राउंड्स के लिए, मेरा सजेशन है कि हम लोग वही प्रेफरेंस रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से हमको ऑटोमेटिकली द बेस्ट ऑप्शन विच इज पॉसिबल फॉर अस वही मिलता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये भी डाउट कर रहे हैं कि सर, टॉप 3 प्रेफरेंस अगर लग गया तो मैं आगे के राउंड में बैठ नहीं पाऊंगा, तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें एक दो केसेस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ जेबी और सिमसरी के लिए ही ट्राई कर रहे हो और दूसरा कोई कॉलेज नहीं ट्राई कर रहे हो, तो आपको ये रिस्क अफोर्ड करना पड़ेगा कि आप सिर्फ जेबी एंड सिमसरी दो ही ऑप्शन डालोगे, और ये दोनों में से अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको सीट नहीं मिलेगी, एंड यू आर फाइन विथ इट। सिमिलरली आपको कैप राउंड 3 में भी यही प्रेफरेंस डालना है, एंड कैप राउंड 4 में भी यही प्रेफरेंस डालना है, एंड लास्ट में वेकेंट राउंड तक आप ट्राई कर सकते हो फॉर जेबीएन सिडनम। मिला तो इट इज अ वेरी गुड लक फॉर यू, बट अगर नहीं मिला तो यू आर ओके विद द रिस्क, or you are someone who is going to repeat CET exam again and also and again try for JBN Sydenham only. ओनली इन दिस केसेस आप सिर्फ और सिर्फ ये दो प्रेफरेंस डाल के ट्राई कर सकते हैं। आपको दोनों में से कोई एक लग गया तो वेरी गुड फॉर यू। नहीं तो मेरा सजेशन है कि आप जेबी डालो, सिडनम डालो, एंड वेलिंकर, और जो हम लोग ने प्रेफरेंस ऑलरेडी डिस्कस किया है वो डालो। इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्टिल जो वेलिंकर पुम्बा के आसपास है बट सिडनम एंड जेबी के लिए ट्राई करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी एक छोटा सा हैक है। दिस हैक इज नथिंग बट दिस इज फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो अगर फॉर एग्जांपल आप एक रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हो, आप क्या कर सकते हो, आप कॉलेजेस लाइक SIES जिसमें सिर्फ ओपन सीट्स है और ऑल इंडिया सीट्स है, जिसमें आपका रिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ है उससे आप ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्कोर है 98.7। 98.7 पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। मान लेते हैं ये 6 स्टूडेंट्स ने भी एडमिशन लेने के बाद में 98.9 ही रहा। फॉर एग्जांपल इट कुड चेंज, बट फॉर एग्जांपल अगर ये 98.9 रहा एंड आपका स्कोर है 98.7, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि आप जेबी सिडनम के बाद में SIS डाल दो। वाई दिस सिस्टम वर्क इज बिकॉज SIS का कट ऑफ आपके लिए 98.9 रहा था, बट वेलिंकर का कट ऑफ 98.4 है फॉर एग्जाम्पल। और ऑब्वियसली सिम्सरी का कट ऑफ इससे ज्यादा होगा एंड जेबी का कट ऑफ इससे भी ज्यादा होगा। तो आप एक ऐसा कॉलेज को बीच में डाल सकते हो जो रैंक में लो है बट कट ऑफ में हाई है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपको बिकॉज गारंटीड पता है कि ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, तो आप ट्राई कर सकते हो फॉर वेलिंगर। सो आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट फॉर दिस टेक्निक वन ऑफ माई स्टूडेंट्स कॉल्ड हर्ष, जिसने मुझे बताया। बिकॉज उसका ये केस है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जो भी स्टूडेंट्स टॉप 3 कॉलेज प्रेफरेंस को बाईपास करना चाहता है, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है, तो वो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं जहां पे वो जेबी सिडनम डालने के बाद में एक ऐसा कॉलेज डालेंगे जिसका कट ऑफ उनको पता है कि वो क्लियर नहीं कर सकते, एंड उसके बाद में वो वेलिंकर को डालेंगे या फिर दूसरा कॉलेज को डालेंगे। सो द बाय दिस व्हाट इज हैपनिंग इज आपको वेलिंकर की सीट तो मिल रही है बट आप टॉप 3 प्रेफरेंस में आ नहीं रहे, सो इसीलिए आप कैप राउंड 3 में भी जाने के लिए एलिजिबल हो। सो जस्ट फॉर योर रिकैप वंस अगेन, आपको अगर टॉप 3 प्रेफरेंस बाईपास करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जीबी डालना है, सिमसरी डालना है। इसके बाद में थर्ड कॉलेज आप ऐसा डालो जिसका कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर सकते हो,
एंड उसके बाद में वेलिंकर को डालो। सो इस केस में क्या होगा कि आपका बैकअप कॉलेज रह जाएगा वेलिंकर, but at the same time you are also trying for simsri and jb in cap round 3, right? So this is one way that you can use to beat the system and try to go for cap round 3. Once again, for everyone, I will link the sheet in the description below and in the comment section below. आप लोग जाके देख लो हर कॉलेज में कौन से सीट्स अवेलेबल है, कितने सीट्स बाकी है। ट्राई टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल। मेरा सजेशन सबके लिए यही है कि इफ यू आर डूइंग एमबीए फ्रॉम मुंबई, you should always try to get your MBA done from the best college possible, or at least from the top 4 or the top 3 colleges in Mumbai, which is JBMS, Simsri and Wellinger. अगर ये हैक आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग द टॉप परसेंटाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।